मुरली मनोहर जोशी की एक बाइट आपको सुनाते हैं जो उन्होंने मीडिया को बोला है, क्योंकि जो बात हम आपसे कर रहे हैं आज वो सारा कुछ उन पर ही आधारित है। पहले आप उसे समझिए, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। उस बाइट को आप सुनिए। अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने ऐसे सीनियर जिनको वो कभी मार्गदर्शक कहा करते थे, लेकिन फिर बाद में मार्गदर्शक मंडल में ले जाकर उन्होंने बैठा दिया उनको। अब उनका भी ऐसा एक वक्तव्य सामने आया, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है, जिस स्टेटमेंट से पता लग रहा है सीधे सीधे कि नरेंद्र मोदी जी को अब चैलेंज करने वाले उनके पार्टी में खुद कई लोग हो गए हैं। एक तो चिट्ठी भी घूम रही है वसुंधरा राजे की, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। वो चिट्ठी भी आपको बताएंगे कि किस तरह से महिला आरक्षण को लेकर के उन्होंने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उनकी खुद की पार्टी में उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मीडिया से बात कर चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की हम बात कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके दौर को जानने वाले, समझने वाले सब ये जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त में, जिसे कहते हैं कि बीजेपी जब संघर्ष के दौर में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता के वक्त में तमाम तरह की परिस्थितियों को उन्होंने देखा था। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम वो नेता थे जिनकी तिगड़ी जो है काफी फेमस हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से अटल जी की तो तबीयत खराब थी, वो बेड पर थे नरेंद्र मोदी के दौर में, और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों को ही बिल्कुल हाशिए पर लाकर डाल दिया। हालांकि एक पुराना सिस्टम रहा था कि राजनीति में बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आप आखिरी वक्त तक राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई रिटायर होने की लिमिट नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले एक लिमिट की डेट फिक्स कर दी और इन सबको एक्सपायर कर दिया, डेट के हिसाब से, राजनीतिक करियर के हिसाब से। लेकिन अब उनको मौका मिल रहा है बहुत क्लियरली, और किस बात पर मौका मिल रहा है, जैसे हाल ही में इस वक्त जो अंतरराष्ट्रीय पूरे सिचुएशन बनी, सामने दिखाई दी कि ईरान अमेरिका के बीच में शांति समझौता करने के लिए पाकिस्तान आगे आया। और आपको बता दूं कि ऐसा होने के बाद पूरी सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। जो विश्व गुरु होने की बात की जा रही थी पहले कि मोदी जी तो वॉर रुकवा सकते हैं, तमाम तरह की बातें थी, अब पता लगता है कि मोदी जी वॉर कितनी रुकवा सकते हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन खड़े कर रहे हैं? सबसे पहले खुद उनके ही पुराने नेता खड़े कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी की एक बाइट आपको सुनाते हैं जो उन्होंने मीडिया को बोला है, क्योंकि जो बात हम आपसे कर रहे हैं आज वो सारा कुछ उन पर ही आधारित है। पहले आप उसे समझिए, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। उस बाइट को आप सुनिए। अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। अब आपको मैं एक वो चिट्ठी दिखाती हूँ, वसुंधरा राजे ने जो चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत जी को, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी है वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, ऐसा लग रहा है कि एक मौके का फायदा उठा करके बताया जा रहा है। ये चिट्ठी आप देखिए, इसे मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा गया है, आदरणीय मोहन भागवत जी, ये वसुंधरा राजे की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, 13 सिविल लाइन, जयपुर, राजस्थान। मुझे अत्यंत खेद और चिंता के साथ ये पत्र लिखना पड़ रहा है कि देश में एक और महिला आरक्षण बिल लागू करने की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी ही सरकार द्वारा इसे परिसीमन से जोड़ देने का जो प्रयास किया गया है, उस पर अनेक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि हमारी नियत वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो फिर हम कार्य सीधे स्पष्ट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं करते हैं, ऐसा ये जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ये चिट्ठी कई जगह पर चर्चा का विषय बनी हुई है, कई हलकों में पहुंची है। मतलब राजनीतिक जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस चिट्ठी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसकी जो विश्वसनीयता है वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन चिट्ठी में जो लिखा गया है उसने हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर बात है कि महिला और राजनीति भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर परिसीमन जैसे जटिल प्रक्रिया के साथ जोड़ना केवल संदेह को जन्म देता है। मतलब कि वो खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण और परिसीमन, इन दोनों को जोड़ देना
पूरी तरह से ये एक संदेह को उठाता है, यानी शक पैदा करता है कि इसके नाम पर कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। और इसी में इनका ये कहना है कि एक बहुत खतरनाक राजनीतिक उद्देश्य को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और लोकसभा की सीटों को बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अपेक्षाकृत अधिक मजबूत है, तो आम चुनाव में उसे बहुमत प्राप्त करके संरचनात्मक लाभ मिलेगा। यानी कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पर इसे आगे जाती है तो बहुत सीधे सीधे बीजेपी को लाभ मिलता है इस महिला आरक्षण बिल से, ऐसा वो इसमें कह रही हैं। और वो ये कह रही है कि भागवत जी, यदि ये सब दिन के उजाले में हो रहा है तो आप मौन है, और इस मौन को किस रूप में देखा जाए? क्या इसे आपकी विवशता माना जाए? वैचारिक समझौतों के रूप में ये मतलब आपके वैचारिक समझौतों के रूप में आपकी विवशता है क्या? प्रश्न इसलिए है और पीड़ादायक इसलिए और हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सदैव राजनीतिक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। इस तरह से तमाम ये सवाल इन्होंने किए हैं और ये कह रही है कि जब मैं अपने ही घर की नारी का सम्मान सुरक्षित नहीं है, मतलब बीजेपी खुद अपने ही घर में नारी का सम्मान सुरक्षित नहीं रखते, तब संसद में नारी सम्मान का लक्ष्यदार भाषण देना केवल औपचारिकता और पाखंड जैसा प्रतीत होता है। तो ये तो वसुंधरा राजे की वो चिट्ठी का जिक्र है जिसके बारे में भले क्लैरिटी अभी नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये प्रामाणिकता आना अभी बाकी है। लेकिन वहीं पर एक बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से छिपी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका करियर उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरी बात, मुरली मनोहर जोशी जो कह रहे हैं वो बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा है कि अभी तो हम विश्व गुरु नहीं है, पहले की बात और थी। यानी वो कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उस वक्त की बात और थी, अब वो बाजी हार चुके हैं और जो हारी हुई बाजी है उनकी, वो सबसे बड़े सवाल कहाँ खड़े कर रही है? इस वक्त ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच में जो समझौता पाकिस्तान ने करवाया है, जो उन्होंने बीच में पहल ली है, और यहाँ तक कि मीटिंग जो की हुई इस्लामाबाद में और उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से सार्थक नहीं हुई। जेडी वेंस वहां से वापस लौट गए, तो सवाल ये हो रहा था, भारत मीडिया लगातार ये दिखा रहा था, देखिए मीटिंग सही नहीं रही। उसके बाद जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने फिर और चीजें आगे बढ़ाई। पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा कि हम इसे मुकम्मल करके दिखाएंगे, तो उन्होंने फिर उसके स्टेप्स आगे बढ़ाने शुरू किए। यानी कि उन्होंने इस शांति वार्ता को उस मीटिंग तक खत्म नहीं होने दिया, उसके बाद भी अपना भरसक प्रयास उन्होंने किया है आगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान यहां पर बाजी मार रहा है, ये बात बीजेपी के नेताओं को खल रही है। वो नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए दोषी मान रहे हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझने की जरूरत है कि किस तरह से तमाम तरह की परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भले ही इस चीज को मैनेज ना किया और उनके नेता ये याद दिला रहे कि तुम फेल हो गए, वहीं पर उन्होंने कहानी को पलट दिया और महिला आरक्षण बिल जैसी चीज जो है वो आ गई संसद में। और संसद में आने के बाद में, क्योंकि 2023 में इसे पास किया जा चुका था, इसका इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा के लिए अगर ये बात आगे बढ़ रही थी और उसके लिए परिसीमन होना चाहिए, और परिसीमन होने के लिए चुनाव आयोग के अंदर एक कमेटी होती है, वो उस पर काम करती है। एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत अभी ये सिचुएशन सटीक बैठ नहीं रही थी। इसीलिए विपक्ष कह रहा था कि भैया आप पहले जाति जनगणना करा लीजिए, फिर परिसीमन करा लीजिए, फिर उसके बाद में आप आरक्षण की बात कीजिए, तो समझ में आएगा कहाँ क्या किस तरह का आरक्षण आप दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में कहाँ घाल मिलता है, ये एक अलग विषय है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी, आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल मोदी जी ने यहाँ पर महिला आरक्षण वाले मामले पर एक देश को संबोधित करते हुए अपनी स्पीच दी और लोगों को लग रहा था 8:30 बजे आएंगे, ना जाने क्या बोल देंगे, क्या होगा। लेकिन पता चलता है कि उन्होंने एक अलग ही सिंपथाइज मोड में विपक्ष पर वार करते हुए 1008 बार कांग्रेस का नाम लेते हुए अपना भाषण पूरा किया। अब एक बात समझने की ये है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश के नाम संदेश जब महिला आरक्षण पर दिया, तो उन्हें एक भी सफाई साथ में ये दे देनी चाहिए थी कि जो निवाला उनके मुंह से पाकिस्तान छीन ले गया, उस पर उनसे कहां कमी रह गई। ये बहुत गंभीर विषय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वाकई में आप दुनिया के हीरो बन सकते थे, आप सिचुएशन पलट सकते थे, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने वो बाजी मार ली। आप इससे पाकिस्तान दुश्मन है और हमें उसके साथ कोई एक मतलब जैसे कहते हैं ना, बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा नहीं बोलना चाहिए, सारी बातें ठीक है। ये बात हम अपने देश प्रेम में बिल्कुल करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं पर हम कहाँ पीछे रह गए, इसका आंकलन भी तो जरूरी है।
वहां पर कहां पीछे रह गए, इसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी जी को कम से कम एक बार देश को ये बताना चाहिए कि इस कूटनीतिक का चाल में वो पीछे क्यों रह गए। देश में कौन सी चाल चलनी है वो एक अलग चीज है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस चाल में उन्हें मात मिल चुकी है उस पर सफाई देना भी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बात पर अपनी सफाई देते हैं, अपनी बात बताते हैं। तो यहाँ पर भी वो अपनी बात बता सकते थे कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बड़े बड़े बैनर्स उनके लग गए। ये बहुत बड़ा मौका था कि ईरान और अमेरिका की वॉर को खुद शांति वार्ता पीस मेकर के तौर पर ये खुद बीच में आ जाते तो देश नहीं शायद दुनिया में इनके पोस्टर लग सकते थे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इनसे छूट गई। वो क्यों छूटी है, किसकी वजह से छूटी है, क्या ऐसी बात है कि भारत ये काम नहीं कर पाया, इसके पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसीलिए शायद मुरली मनोहर जोशी ने सीधे सीधे ये कहा है कि अभी तो विश्व गुरु नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।